Hello there, welcome to this lecture series on special theory of relativity. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था relativistic momentum और उसके बाद there was one more video which was based on some numericals on the kinematics of special theory of relativity. आज जो हमारा टॉपिक है it is one of the most important topic in STR. It's relativistic energy. So we will see it later, but before going further, जैसे मैं पहले कुछ प्रिलिमिनरीज देखता हूँ. मेरे पास स्पेस में बॉल ए है, ठीक है. आई एम हैविंग दिस बॉल ए जिसकी काइनेटिक एनर्जी है एट पॉइंट ए, सपोज इट्स के ए. आफ्टर सम टाइम ये बॉल है एट पॉइंट पी, ठीक है. और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे, सो इट्स के बी. द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज के बी माइनस के ए, ठीक है. किसके बराबर होती है? वर्क डन जो कि हमने बॉल पे की, वर्क डन. एक्सटर्नल वर्क क्या है? WOR के है आई थिंक, हाँ. वो एक्सटर्नल वर्क डन ऑन बॉल, जितनी हमने बॉल पे वर्क की है, जितनी हमने बॉल पे वर्क की है वो क्या है? दैट्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. कितनी? इट्स इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, ठीक है ना, फ्रॉम ए टू बी. ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ ए टू बी. ओके, व्हाट्स माई एफ? डी पी ओवर डी टी डॉट डी आर. मुझे बस इतना ही देखना था, मेरा काम हो गया है. वंस मोर मेरे पास बॉल है स्पेस में, ठीक है, एट डिस्टेंस ए या 8 पॉइंट ए. इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो थी के ए, एंड एट पॉइंट बी जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो है के बी. तो देखो, काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के लिए एक बॉल की काइनेटिक एनर्जी में एक बॉल की जब मैं काइनेटिक एनर्जी चेंज करूंगा तो मुझे एक्सटर्नल वर्क लगेगा. क्या लगेगा? एक्सटर्नल वर्क. तभी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, नहीं तो कांस्टेंट रहेगी, नहीं तो ये इनर्शिया में होगी. एक्सटर्नल वर्क डन यहाँ पे होगा सो दैट कि बॉल की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी. गुड. वो कितनी है, वो एक्सटर्नल वर्क कितनी है वो मुझे बताएगा. फाइनल इसकी मोमेंटम कितना था? इनिशियल मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सिंपल. तो डन यहाँ तक. नाउ लेट्स स्टार्ट माय ओन टॉपिक विच इज ऑन क्या है रिलेटिविस्टिक एनर्जी. यहाँ पे हम इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाली इक्वेशन देख लेंगे. रिलेटिविस्टिक कितने आई टी हो गए इसमें वो देखना है. ओके, काम मुश्किल है, सो स्टार्ट करते हैं. सी, बिल्कुल जो मैंने लास्ट में इक्वेशन लिखी थी उसी से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं. द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ ए पार्टिकल क्या है? एक्चुअली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बी माइनस के ए व्हेन पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ओके, के बी माइनस के इक्वल टू इंटीग्रल ए से लेके कहाँ तक? बी तक, डी पी ओवर डी टी. वैक्टर में लिखते हैं तो अच्छा होगा, डी आर. ओके, रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर मोमेंटम क्या होती है? मोमेंटम के लिए जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम जो है मेरे पास रिलेशन जो कि हमने हाँ लास्ट लेक्चर में निकाली थी. रिलेटिविस्टिक मोमेंटम denoted by P. What is this? m0u over root of 1 minus u square over c square. Okay, so I will substitute this P into my equation number first. Then मैं लिख सकता हूँ के बी माइनस के ए. अभी कुछ किया ही नहीं हमने. ए से लेके बी तक डी ओवर डी टी, एम ज़ीरो यू
ओवर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ओके, देखो डी आर जो है मेरा मेरा देखो जो मेरा डी आर है, आई कैन राइट इट एज यू वेलोसिटी इंटू डी टी। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंस ओके, सो इस डी आर की जगह मैं लिखूँगा यू डॉट डी टी। ग्रेट, डी टी गोज विद दिस, बचा क्या क्या बचा, वाइट मैं वाइट से लिख रहा हूँ। ओके, सो ये जो है इट्स इंटीग्रल ए से लेके कहाँ तक, बी तक, यू डॉट डी m0 u ओवर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक देखो कुछ नहीं है, बस काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की मैंने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम से सबस्टिट्यूट किया है, दैट्स इट। यहाँ तक बिल्कुल आसान है फिजिक्स। नाउ अगर आप देखोगे इस इंटीग्रेंड को, द इंटीग्रेंड जो इंटीग्रल के अंदर होता है, क्या है ये, u डॉट डी पी है ना, ये u डॉट डी पी। नाउ सी, डिफरेंशियल ऑफ u डॉट p किसके बराबर होता है, u डॉट डी पी प्लस p डी यू इंस्टेंट, है ना। सो u डॉट डी पी इज इक्वल टू d ऑफ u डॉट p माइनस पी डॉट डी यू, है कि नहीं। इंटीग्रेंट जो है अंदर वो है ना u डॉट डी पी, तो u डॉट डी पी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और मैंने लिखा। नाउ के पी माइनस के ए, दिस इक्वेशन क्या है ये, u डॉट p, वन सेकेंड, हाँ, u डॉट p इंटीग्रल कहाँ से, सॉरी लिमिट्स कहाँ से, a से लेके b तक, माइनस इंटीग्रल a टू b p डॉट डी यू। देखो जब आप ये वाला सबस्टिट्यूट करोगे ना, कहाँ पे, यहाँ पे, यू विल कम आउट विद दिस। आप बोलोगे इसका इंटीग्रल कहाँ गया, इसका सॉरी इसके साथ d था ना, d ने इंटीग्रल को खाया खाता है कि नहीं, टेल मी दैट। ओके, सो यू मे राइट दिस एज दिस। ग्रेट, हम यहाँ तक पहुँचे। नाउ चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस वो बेसिक न्यूटोनियन फिजिक्स है, बस गामा आ गया यहाँ पे, दैट्स इट। के पी माइनस के ए इज इक्वल टू यू डॉट पी फ्रॉम द लिमिट्स ए टू बी इज इक्वल टू, हाँ, यू डॉट एम जीरो यू ओवर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ फिर क्या, एम जीरो यू स्क्वायर ओवर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है ना। और इंटीग्रल और लिमिट्स ए टू बी माइनस इंटीग्रल सेम ए टू बी, व्हाट्स माई पी डॉट डी यू, इट इज एम जीरो यू डी यू ओवर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है ना यहाँ तक। नाउ अगेन के बी माइनस के ए, ओके, लेट्स राइट इट डाउन एज इट इज, रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, कहाँ से लिमिट, ए से लेके बी तक। नाउ सी, ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल यू डी यू ओवर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर के, ये किसके बराबर होता है, इट्स इक्वल टू माइनस, वन सेकेंड, माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर के। ओके, इट्स नॉट के स्क्वायर, इट्स के हियर। सो ये जो इंटीग्रल है यहाँ का, अंदर वाला इंटीग्रल जो है, उसको मैं लिख, हाँ यहाँ पे u भी है। सो व्हेन यू सबस्टिट्यूट दिस, कहाँ पे, इस इंटीग्रल की जगह,
you will come out with something like this. आपको प्लस मिलेगा, माइनस और माइनस इज प्लस, इंटीग्रल सॉरी इंटीग्रल तो हो गया ना, m0 c स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर और सी स्क्वायर, और लिमिट्स ए से लेके बी तक। ओके, ठीक है, आप पहुंच गए यहाँ पे। ग्रेट। नाउ हम एज्यूम करते हैं जो मेरा ओके यही पे करते हैं, एज्यूम यही पे करेंगे। मैं एज्यूम करूंगा जब मेरा पार्टिकल ए पे था और जब बी पे है। जब मेरे ए पे था तो ये रेस्ट पे था, ठीक है, और बी इज सम आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है ना। दैट मीन्स यू कहाँ पे, वेलोसिटी एट ए जो है ये ज़ीरो के बराबर है। सो क्या बचेगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड में, के बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस ज़ीरो इक्वल टू m0 यू स्क्वायर ओवर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस m0 सी स्क्वायर प्लस m0 सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट m0 सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये सेम है। यहाँ पे क्या मैंने एज्यूम किया है, आई हैव एज्यूम्ड द पार्टिकल वाज एट रेस्ट। व्हाट आई हैव एज्यूम्ड, आई हैव एज्यूम्ड द particle is at rest at point A, that is velocity जो है कहाँ पे, A पे, ये है ज़ीरो, एंड सिमिलरली नहीं, velocity at B is u, सिंपल। ये मैंने एज्यूम किया। फिजिक्स तो है ही नहीं, मैथमेटिक्स चल रहा है, और मैथमेटिक्स भी नहीं है, बस कैलकुलेशन चल रही है। नाउ के बी को के ही लिखेंगे, काइनेटिक इक्वल टू m0 सी स्क्वायर, m0 c, ओके, नाउ सी फर्स्ट, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, m0 यू स्क्वायर ओवर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस m0 सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए करते हैं। इट्स m0, ओके, m0 कॉमन, नाउ यू स्क्वायर ओवर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इट इज m0 यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और अंदर 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ओके, इट्स m0, वेट, इट्स m0, हाँ, यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। आपको पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ। इट्स m0 सी स्क्वायर ओवर रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। 10 जो मेरा के बी है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 के बी जो है मेरा, इट्स इक्वल टू m0 सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर और सी स्क्वायर और माइनस m0 सी स्क्वायर, माइनस m0 सी स्क्वायर। बी सबस्क्रिप्ट को हटाएंगे अब। ओके, यहाँ से हम डायरेक्ट आ गए यहाँ नीचे और बीच की कुछ कैलकुलेशंस की। और k इज इक्वल टू, देखो k इज इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म है, इज इट दिस इक्वल टू एम सी स्क्वायर, but where m equal to m0 divided by root of 1 minus u square और c square और माइनस m0 c square। लास्ट लेक्चर है यहाँ पे, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था वो हम यूज कर रहे हैं। where m equal to m0 over root of 1 minus u square और c square। मूविंग
मास, ना कि न्यूटोनियन मास है। व्हाट, ओके, इस इक्वेशन को ऐसे लिखी जाती है, एम सी स्क्वायर इक्वल टू के प्लस m0 c स्क्वायर। m c स्क्वायर जो है, इट्स k0 m c स्क्वायर। व्हाट इज दिस इक्वेशन? इट इज इक्वल टू, वर्क डन, क्या है ये? वर्क डन ऑन पार्टिकल, वर्क डन ऑन पार्टिकल। जो मेरा के था ना, ये था ना वर्क डन ऑन पार्टिकल। जो मेरा के है, इज इट दिस वर्क डन ऑन पार्टिकल? अब फिजिक्स पढ़ते हैं। वर्क डन ऑन पार्टिकल, माई के इज वर्क डन ऑन पार्टिकल टू ब्रिंग इट फ्रॉम रेस्ट टू velocity of speed u, plus this term प्लस m0 c स्क्वायर। m0 c स्क्वायर के यूनिट जो है वो है एनर्जी के। m0 क्या है? द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट रेस्ट। m0 c स्क्वायर इज रेस्ट एनर्जी, दैट इज व्हेन पार्टिकल was at रेस्ट या इज एट रेस्ट। ठीक है ना? आइंस्टाइन प्रपोज्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रिजल्ट। आइंस्टाइन क्या कह रहा है? m c स्क्वायर जो है, इट्स द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। आइंस्टाइन आइंस्टाइन ऑन किस पे? जो ऊपर हमने ड्राइव की है अभी, m c स्क्वायर इक्वल टू के प्लस गुड m0 c स्क्वायर। देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, m c स्क्वायर जो है, m c स्क्वायर इज क्या है? ये टोटल एनर्जी। m c स्क्वायर इज टोटल एनर्जी ऑफ किसकी? मेरी, हाँ, पार्टिकल की। ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। द फर्स्ट टर्म कौन सी है? के। द फर्स्ट टर्म अराइजेस फ्रॉम एक्सटर्नल वर्क। जो मेरी फर्स्ट टर्म है, इट अराइजेस फ्रॉम एक्सटर्नल वर्क। सेकंड टर्म जो है, ये मैंने ऊपर ही अभी लिखा था, सेकंड टर्म कौन सी है? m0 c स्क्वायर। द सेकंड टर्म m0 c स्क्वायर रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्ट एनर्जी ऑफ पार्टिकल। रेस्ट एनर्जी ऑफ, देखो एनर्जी अगर है ना, काइनेटिक एनर्जी है बाय मोशन, वैसे ही ये रेस्ट एनर्जी पार्टिकल की, विच इज बाय वर्च्यू ऑफ मास। रेस्ट एनर्जी ऑफ पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ मास। जैसे काइनेटिक एनर्जी है बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, वैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मास। सो दिस इज द इक्वेशन। अगर हम डेल्टा ई एनर्जी ऐड करेंगे ना बॉडी में, क्या करेंगे? इफ वी ऐड कौन सी एनर्जी? डेल्टा ई, तो उसका मास जो होगा वो चेंज होगा। मास चेंज होगा डेल ई और सी स्क्वायर में, इतना मास होगा बॉडी में चेंज, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बॉडी में इतना मास चेंज होगा, और कोई भी एनर्जी हम बॉडी में दे या चेंज करे बाय डेल्टा ई, बॉडी का मास इतना चेंज होगा। रिलेटिविस्टिक केसेस में डिस्टिंक्शन नहीं है मैकेनिकल एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्लास रिलेटिविटी में एनर्जी एनर्जी होती है। यहाँ पे हीट एनर्जी या जितनी भी एनर्जीज है, यहाँ पे वो डिस्टिंक्शन नहीं है। ठीक है ना? अब एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम देखेंगे। क्या देखेंगे? एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ओके, ओके।
अब हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन है मोमेंटम की। सी एनर्जी की इक्वेशन जो है मेरे पास, इट इज़ m0 u गामा, लास्ट लेक्चर में डिराइव की। गुड। मेरी जो एनर्जी वाली इक्वेशन है, इट इज़ m0 c² गामा, अभी निकाली। कहाँ पे निकाली थी? यहाँ पे, यहाँ पे। यह है ना टोटल एनर्जी इज इक्वल टू गामा, हाँ, m0 c², यही मैंने लिखा यहाँ पे। ओके, नाउ फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस मुझे, मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको स्क्वायरिंग करूँगा। सो इट इज़ p² इक्वल टू m0 square u² डिवाइडेड बाई 1 माइनस u² और c²। ठीक है ना? यहाँ से आप रफ पे करना, you will get u² over c² equal to p² divided by p² plus m0 square c²। डन। गामा जो है, इट्स 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस u² ओवर c²। सो आपको गामा मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस p² ओवर m0 square c² व्हेन यू सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू। ठीक है ना? सो एनर्जी थी m0 c² गामा, एनर्जी इज इक्वल m0 c²। व्हाट इज माई गामा? अभी यहाँ पे निकाला था, इट्स रूट ऑफ 1 प्लस p² ओवर m0 square c²। ओके, एनर्जी इक्वल टू रूट ऑफ pc², यहाँ से ये लेना है अंदर। ओके, pc² प्लस m0 square को m0 c² को रूट के अंदर लेके स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। ओके, यू विल एंड अप विद दिस इक्वेशन। ठीक है ना? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो एनर्जी जो होती है, इट्स इक्वल टू रूट ऑफ pc² प्लस m0 c² समरी ऑफ इंपॉर्टेंट डायनेमिकल फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे, समरी जो है, मोमेंटम क्या थी? m0 u गामा लास्ट इक्वेशन में। वैसे ये काइनेटिक एनर्जी जो हमने आज निकाली, इट्स mc² माइनस m0 c²। इसको मैं लिख सकता हूँ m0 c² गामा माइनस 1। वैसे ही मेरी टोटल एनर्जी, इट इज़ mc² टोटल एनर्जी, इसको मैं लिख सकता हूँ, m को लिख सकता हूँ मैं m0 गामा c² ख़त्म। वैसे ही ये मेरे e² इक्वल टू ऊपर वाली इक्वेशन लास्ट pc² प्लस m0 c² सारी इक्वेशन एक ही रिजल्ट हमें बताती है। क्या बताती है? दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज द, हाँ, इज द वर्क डन जो हमने पार्टिकल के पे की जब ये रेस्ट पे था, टू अचीव इट इज वेलोसिटी बाय v प्लस इसका रेस्ट मास एनर्जी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेटिविस्टिक एनर्जी। कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, पार्टिकल्स थे ए एंड बी, एक्सटर्नल वर्क। अगर आपको ये समझ आ गया ना, ये पहला पेज, यू आर डन। फिर कुछ नहीं, बस रिलेटिविस्टिक जो पी था मेरा, यहाँ पे मैंने इसकी जगह ये वैल्यूज डाला एंड ऑल दैट। इंटीग्रेंड को सॉल्व किया, u डॉट डी पी आई पे सब कुछ लिखा हुआ है। फिर सबस्टिट्यूट किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पार्टिकल रेस्ट पे था व्हेन इट वाज एट पॉइंट ए, तो u ए इक्वल टू 0 एंड u बी इक्वल टू u। इसको, इन दोनों को मिक्स करके सॉल्व किया था मैंने यहाँ पे। तो मुझे क्या रिजल्ट आया था? m0 c² ओवर रूट ऑफ 1 माइनस u² ओवर c²। फिर k, ये वैल्यू ऊपर k में डाला तो ऐसा मिला k इक्वल टू mc² माइनस m0 c²। फिर इंटरप्रिटेशन दी कि आइंस्टाइन का क्या कहना था यहाँ पे, और फिर एनर्जी को लिखा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी, एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी लिखा। कुछ नहीं किया, ई इक्वल टू m0 u गामा इक्वल टू m0 c² गामा जो अभी हमने निकाला। मोमेंटम को पहले स्क्वायरिंग की, फिर एक्चुअली मुझे गामा का वैल्यू चाहिए था इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सो
वो मुझे मिला यहाँ पे, उसको सब्स्टिट्यूट किया, आई एंडेड अप विद दिस इक्वेशन इक्वल टू रूट ऑफ पी सी होल स्क्वायर प्लस एम जीरो सी स्क्वायर होल स्क्वायर। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस पे भी न्यूमेरिकल्स एक दो एटलीस्ट डालो इन माई नेक्स्ट वीडियो। जैसे मैंने कहाँ पे, जैसे मैंने अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे डाले थे। सो यू आर डन विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये लास्ट लेक्चर था। ओके, यू आर डन विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर मिसलिनियस टॉपिक पे होगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। एंड थैंक यू एंड ओके बाय।